वेलकम व्यूअर्स। आज हम पाइथन वीडियो सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हमारा मेन फोकस आज पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद कोड एडिटर को हमने यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है, जहाँ पे हम स्क्रिप्टिंग या कोडिंग करते हैं। तो हमारा मेन फोकस आज हम वीएस कोड जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड हमारे अपनी मशीन पे हम इंस्टॉल करेंगे और साथ में हमें कुछ रिक्वायर्ड एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे एक यहाँ पे है पाइथन, एक तो पाइथन सॉफ्टवेयर किया था हमने, तो यहाँ पे एक पाइथन एक्सटेंशन है जो हम वीएस कोड के साथ वीएस कोड में इंस्टॉल करेंगे। वो माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारे पाइथन एक्सटेंशन मिलेंगे आपको वहाँ पे, मगर हम माइक्रोसॉफ्ट वालों का करेंगे। तो इससे क्या मुराद है यहाँ पे, तो हमें इससे कोड रन करने में हम कोड को रन आराम से कर सकते हैं। कोड में अगर कोई एरर आए तो डिबगिंग कर सकते हैं, एरर फ्री कर सकते हैं। अच्छा, ऑटो सजेशंस आते हैं यहाँ पे, ऑटो सजेशंस हमें हेल्प मिलती है वहाँ पे। और अगर एरर कोई हमें होता है, सिंटैक्स एरर हो या हमें कोई दूसरा एरर हो तो वो हाईलाइट कर देता है यहाँ पे। तो ये हमने जो पाइथन एक्सटेंशन है यहाँ पे बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये हमने रिक्वायर्ड एक्सटेंशन को हमने यहाँ पे इंस्टॉल करना है वीएस कोड के अंदर। जब हम वीएस कोड को एक बार हम डाउनलोड उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हमने इस एक्सटेंशन को हमने इंस्टॉल करना ही करना है अपने वीएस कोड के अंदर। दूसरा यहाँ पे रहा दैट्स कॉल्ड पाइलॉन्स। इससे क्या होता है, कोड सजेशंस मिलती हैं हमें। और जो कभी हमें कोड अगर कभी-कभी भूल जाते हैं तो हमें सजेशंस मिलती हैं, तो कोड सजेशंस मिलती हैं। इसी तरह अगर फॉर सपोज़ स्पीड अप कर देती है हमारे कोड, हम कोड में जब लिखते हैं तो कुछ सजेशंस मिलते हैं, हमें ज़ाहिर-सी बात है हमें स्पीड अप हो जाती है, हमें ज़्यादा हम हमें यहाँ पे फुली अ, इंडिपेंडेंटली हमें कोड बल्कि हमें कोड सजेशंस मिलते हैं या टाइप चेकिंग होती है यहाँ पे या ऑटो कंप्लीशन होता है। फॉर सपोज़ अभी हमने आधा ही लिखा है तो बाकी आधा कोड जो कोड स्टेटमेंट्स होते हैं या कोड लाइन्स होते हैं वो ऑटो कंप्लीट एक्यूरेसी वहाँ पे मिलती है हमें। उसके बाद और एक यहाँ पे एक्सटेंशन है दैट्स कॉल्ड जुपिटर। वो किस लिए है वो अभी हमें हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वी आर सपोज्ड टू लर्न द फाउंडेशन फॉर एआई, जिसमें हम पाइथन ही सीखेंगे अभी। तो फिर भी हम ये एक्सटेंशन वीएस कोड के अंदर, इसका नाम जुपिटर है, हम इसको भी इंस्टॉल करेंगे। ये फॉर डेटा साइंस लेटर यूज़ होता है, जो जो जिसको फ़कल फॉर सपोज़ एआई एक्चुअली हमारा गोल जो हदफ़ है वो एआई की तरफ है। तो जिसमें आपको फॉर वर्किंग विद जुपिटर नोटबुक्स अक्सर यूज़ करते हैं लोग, जो एआई पढ़ाते हैं या एआई टीचर्स होते हैं वो नोटबुक पे ही इस्तेमाल जुपिटर नोटबुक पे इस्तेमाल करते हैं, या कोलैब या क्लाउड सिस्टम है, कोलैब को उससे कहते हैं, उस पे यूज़ करते हैं, कोडिंग वहीं पे करते हैं। तो डाटा एनालिस्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है और मशीन लर्निंग के लिए भी, ट्यूटोरियल्स के लिए भी जुपिटर कल यूज़ हो सकता है। मगर हमें वीएस कोड के थ्रू हम कल ये नोटबुक या जुपिटर यहाँ पे इंस्टॉल करके हम कल नोटबुक चला सकते हैं। तो ये 3 एक्सटेंशंस हम जुपिटर यहाँ पे है, पाइलॉन्स यहाँ पे है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो एक्सटेंशन है, वो हमारा पाइथन एक्सटेंशन है। एक एक तो पाइथन हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था 3.4 समथिंग, वो हमने कल किया था मशीन के ऊपर, हमने देखा था कि इंस्टॉल कैसे हुआ, फिर हमने चेक भी किया था सीएमडी के अंदर। तो आज हम ये वीएस कोड को हम डाउनलोड करेंगे नेट से, गूगल से डाउनलोड करेंगे। तो उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ये 3 एक्सटेंशंस हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर ऐड करने का। तो हम सीधे अपने यहाँ गूगल क्रोम में जाते हैं, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वीएस कोड, वीएस कोड जो ही मैं लिखता हूँ देखिए, ये खुद ब खुद यहाँ सजेशंस देता है मुझे वीएस कोड फॉर विंडोज़। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए जो पहला लिंक यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड विजुअल, लेट मी ज़ूम इट फर्स्ट। अब देखिए ये वाला डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैक, लिनक्स और विंडोज़ के लिए। ज़ाहिर-सी बात है हम मेरा जो ओएस है वो विंडोज़ है, मैं विंडोज़ के लिए यहाँ पे करूँगा और मैंने क्लिक किया इस लिंक के ऊपर। लेट्स वेट फॉर, हाँ, यहाँ पे देखिए डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड फ्री एंड बिल्ट ऑन ओपन सोर्स।
अच्छा ये ओपन सोर्स है, वो क्या होता है वो दूसरी बात है। तो हम यहाँ देखिए हम अपने विंडोज़ के लिए यहाँ पे 10 और 11 को सपोर्ट करता है, इसके लिए हम इसको इंस्टॉल करेंगे। जो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ देखिए ये स्टार्ट हो गया। इन प्रोग्रेस दिखा रहा है यहाँ पे। ये 110 एमबी का है। So it shows here third 43 minutes left within 43 minutes or 49 minutes क्योंकि मे बी स्पीड अभी कम है यहाँ पे। तो स्पीड कम होने की वजह से यहाँ पे टाइम जो लेफ्ट दिखा रहा है वो 43 यहाँ पे है, या जितना आपका स्पीड होगा, इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड एंड मशीन। तो जितना आपका मशीन अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का होगा या नेट स्पीड आपका जितना अच्छा होगा, इट वुड टेक सेकेंड्स टू डाउनलोड। मगर मुझे यहाँ पे कुछ 45 43 ऐसा कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है, हम सिंपली वीएस कोड यूज़र सेटअप यहाँ पे जो 64 बिट यहाँ पे है, 1.106 आई थिंक वर्जन है यहाँ पे। इसको यहाँ पे हमने इंस्टॉल करना है। बिकॉज़ हमने क्यों इसी एडिटर को चुना, अक्सर जो हमारे कोडर्स होते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाने के काम आता है। जैसे अगर वेब डेवलपिंग भी करनी होगी आपको, मॉडर्न वेब डेवलपिंग करनी होगी, तो वीएस कोड उसके लिए बेहतर है। अगर आपको फॉर सपोज़ वेबसाइट थ्रू पाइथन करना होगा, जो पाइथन आप पढ़ रहे हैं उसके बाद इसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा आपको आपको आपने कुछ पढ़ने होता है, जैसे जेंगो उसको कहते हैं जेंगो। तो वो जेंगो पाइथन पढ़ने के बाद जेंगो पढ़ेंगे, तो जेंगो से आप वेबसाइट्स आराम से क्रिएट कर सकते, डायनामिक वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, या आप इसी वीएस कोड के ज़रिए मॉडर्न वेबसाइट जैसे फ्रंट एंड बैक एंड आराम से बना सकते हैं। अक्सर हमने बनाए हैं, जैसे सीएसएस कोड हो, एचटीएमएल फाइल्स हो, या जावा स्क्रिप्टिंग कोडिंग, बिल्कुल बड़े आसानी से, बिल्कुल आप जितना अच्छा एनवायरनमेंट आप देखेंगे कि मतलब आप इसके अंदर कि आप बहुत ही इसको लाइक करेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको ही चुना इस पाइथन सीरीज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत ही वर्सेटाइल है। ये बहुत सारे कोडर्स यूज़ करते हैं अपने-अपने हिसाब से, जैसे वेब डेवलपिंग हो, एप्लीकेशन डेवलपिंग हो, इवन अच्छा मोबाइल डेवलपिंग हो। तो अक्सर मैंने देखा ये फ्री है, ओपन सोर्स है। इसमें कोई आपको जैसे कोई यहाँ पे ट्रायल वर्ज़न नहीं है। आपने यहाँ से कंप्यूटर से आपने नेट से इसको डाउनलोड किया, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे हज़ारों के यहाँ पे ऐड-इन्स आते हैं, एक्सटेंशंस आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे इस एनवायरनमेंट के अंदर आपको कोड लिखना बिल्कुल आपको ईज़ी लगेगा। तो आपके लिए कोडिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अब मुझे यहाँ पे को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, मैंने कल ही डाउनलोड किया हुआ था। इट शोज़ मी 20 आवर्स एगो। तो आई विल स्टॉप हियर, मैं इसको पॉज़ करता हूँ यहाँ पे। तो हम बिल्कुल इस वीएस कोड को जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, सेम यही है। मैं इसको यहाँ पे ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए, कल हमने पाइथन किया था, आज हमने वीएस कोड को यहाँ पे डाउनलोड कर किया है। तो मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी लाइसेंस को हमने एक्सेप्ट करना है, एग्रीमेंट्स को एक्सेप्ट करना है। तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेट मी ज़ूम आउट फर्स्ट। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट, एक्चुअली मुझे ज़ूम इन में नहीं करने देता है। नेक्स्ट सिंपली नेक्स्ट करना है। अच्छा, ये कहता है कि आपके फ़ोल्डर के अंदर ये पहले से ही, मैं कहता हूँ येस। इसको आप ऑलरेडी एक्सिस्ट, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फ़ोल्डर एनीवे, मैं कहता हूँ येस। तो उसके बाद अच्छा, मेन्यूज़ डोंट क्रिएट दिस मैं कुछ ऐसे सिंपल इंस्टॉल नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ, इनको चेक इन करता हूँ यहाँ पे। मैं कहता हूँ मुझे डेस्कटॉप पे इसका आइकन चाहिए यहाँ पे, ताकि डेस्कटॉप से मैं इस वीएस कोड को यहाँ पे स्टार्ट कर सकूँ। तो नेक्स्ट करेंगे फिर हम।
उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे इसको। तो ये इंस्टॉल होता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे, सो इट विल preparing to install, setup is preparing to install Visual Studio Code on your computer. Let's wait for few seconds. It will take few seconds to install. तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है। तो उसके बाद हम, ये इंस्टॉल होने के बाद हम, जो मैंने आपको कहे थे पाइथन एक्सटेंशन और पाइलॉन्स और जुपिटर, हम इस वीएस कोड के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। तो अभी ये ऑलमोस्ट 90% ये इंस्टॉल हुआ है। इट विल टेक फ्यू मोर मिनट्स। हो रहा है ये। तो ये देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड यूज़र लिखा है यहाँ पे। अब देखिए क्रिएटिंग शॉर्टकट्स, प्लीज़ वेट व्हाइल सेटअप। तो ऑलमोस्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैसेज आएगी अभी, प्लीज़ वेट व्हाइल सेटअप। हाँ, हो गया ये। देखिए फिनिश करता हूँ मैं यहाँ से। मैं फिनिश करता हूँ यहाँ से। फिनिश किया मैंने यहाँ पे। अब देखिए ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो ये आपका वीएस कोड, इसका एडिटर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैंने कल बनाया, एक बार इसको स्टार्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था यहाँ पे, और सपोज़ यहाँ पे पाइथन सीरीज़ लिखा था इसको मैंने। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा-सा प्रोग्राम भी लिखा था इसके अंदर। तो हम इसको सबको डिलीट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए हम इस फ़ाइल को भी डिलीट करते हैं। लेट मी डिलीट दिस फ़ाइल आल्सो। मैं इस फ़ाइल को डिलीट करता हूँ। थोड़ा-सा डिले हो रहा है। पाइथन नॉट रेस्प वीएस कोड नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो ये कंप्यूटर अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इट टेक्स लिटिल टाइम। तो हम वेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर सपोज मैंने डिलीट करना है इसको, मूव टू रिसाइकल बिन। ओके, मूव टू रिसाइकल बिन हो गया ये। लेट मी डिलीट परमानेंटली, यस। तो हो गया डिलीट ये। अब देखिए मैंने कल ये बना के रखा था यहाँ पे, ये पाइथन सीरीज। या आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको मिनिमाइज करेंगे यहाँ पे। सिंपली मिनिमाइज करेंगे यहाँ पे। तो इसको मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने नया फोल्डर बनाया, फॉर सपोज यहाँ लिख सकते हैं हम पाइथन, पाइथन ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ लिख सकते हैं। थोड़ा मैं जूम करता हूँ। मैं देखिए मैंने बना दिया यहाँ पे। तो एक यहाँ पे एक मैंने ये फोल्डर बना दिया पाइथन ट्यूटोरियल्स के नाम से। तो इसको मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग करके, फॉर सपोज ड्रैग करके यहाँ पे ये वीएस कोड के अंदर इसको मैं यहाँ पे, फॉर सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ इसको। मगर मेरा ऑलरेडी यहाँ पे देखिए पाइथन सीरीज़ के नाम से मैंने फ़ोल्डर बना के रखे। आप ऐसा ही कीजिए, तो आपके वहाँ आपकी वीएस कोड में तो ये ऐसा पाइथन सीरीज़ के नाम से कोई फ़ोल्डर नहीं होगा। क्योंकि मैंने एक बार किया हुआ है। तो या तो मुझे डिलीट करना है पाइथन सीरीज़, या तो मुझे यहाँ पे ड्रैग करके इसको यहाँ पे छोड़ना है। तो मैं इस पाइथन ट्यूटोरियल्स को यहाँ पे या छोड़ देता हूँ यहाँ पे। अब देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पाइथन के अंदर, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आना चाहिए। तो कंट्रोल यहाँ पे थोड़ा ज़ूम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ इसके अंदर इसको आना चाहिए था। ओके, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पाइथन सीरीज़ का यहाँ फ़ोल्डर है। तो हम देखिए यहाँ पे पाथ भी दिखा रहा है, डी के अंदर पाइथन सीरीज़ का फ़ोल्डर, यहाँ पे यही करंट डायरेक्टरी मेरी। तो यहाँ टर्मिनल है, फॉर सपोज़ मैं इस टर्मिनल को बंद करता हूँ, ये आपको शायद ना मिले उस वक़्त। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस 3 डॉट्स के ऊपर, यहाँ पे देखिए न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे आप। तो अब देखिए आपका टर्मिनल यहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे आ रहा है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी पाइथन सीरीज़ के अंदर हमने यहाँ देखिए न्यू फाइल, यहाँ देखिए न्यू फ़ोल्डर, ये और यहाँ पे देखिए, तो कोलैप्स करना हो या फर्स्ट एक्सपैंड करना हो, तो यहाँ पे देखिए हम एक, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने पाइथन कोड को लिखना है। तो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे HELL, हेलो।
और याद रखिए py एक्सटेंशन होना ही होना चाहिए, क्योंकि हम पाइथन पढ़ने जा रहे हैं, तो या एक्सटेंशन इसका पाई होना चाहिए, py। तो इसी पाइथन सीरीज फ़ोल्डर के अंदर हमने पहला जो फ़ाइल बनाई, दैट इज़ hello.py। आप कुछ भी लिख सकते हो, test.py लिख सकते हो, मगर पाई लिखना है। और आपने जो ही पाई यहाँ डॉट पाई लिखा, देखिए यहाँ पे देखो पाइथन आइकन खुद ब खुद यहाँ पे ऐड होता है। ये चीज़, ये फिज़िबिलिटी, या यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे खुद ब खुद, आप एचटीएमएल का फ़ाइल बनाएँ तो एचटीएमएल का यहाँ पे आइकन आएगा। आप सीएसएस का कोड लिखे तो सीएसएस का, आप जिसका जावास्क्रिप्ट कोड लिखे तो जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे लोगो यहाँ पे साथ आएगा। मैंने यहाँ पे पाइथन फ़ाइल अभी बनाई, अभी बनाए भी नहीं, मैंने सिंपल लिखा ही, अभी मैंने फाइनलाइज़ नहीं किया। और मैं यहाँ पे एडिटर में क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे इसका एडिटर पाई hello.py यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जनरेट कोड, कंट्रोल आई कहता है यहाँ पे। लेट मी चेक, कंट्रोल आई करता हूँ मैं, क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कोड दिखा रहा है यहाँ पे। हम छोड़ देते हैं, हम ऐसे ही लिखते हैं अपना कोड यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर सपोज़ मैं इसको क्रॉस करता हूँ यहाँ पे। हम सिंपली यहाँ पे एंटर करते हैं, या मैं एंटर सिंपली एंड यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए जो मैं एंटर करता हूँ ये गायब हो जाएगा। तो पहला दुनिया का प्रोग्राम, शायद मेरे हिसाब से जितने भी दुनिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स निकले होंगे, या कोई भी वेब डेवलपर हो, एप्लीकेशन डेवलपर हो, या मोबाइल डेवलपर हो, या वो एआई इंजीनियर हो, तो कोड लिखते वो दुनिया की पहली किताब, अगर आपने किताबें पढ़ी होगी कोड के ऊपर, आपने देखा पहला जो प्रोग्राम होगा आपका, वो सिंपली हेलो होता है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन क्या है, इसके ऊपर हमने डिटेल में बात करनी है आगे। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट यहाँ पे, देखिए इसी से पाइलांस से, या बाकी पाइलॉन्स जो हमने यहाँ पे अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया, सॉरी। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल करने हैं। यहाँ पे जाके आप ने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है। मुझे क्यों दिखा रहा है, क्यों मैंने एक बार इसको यूज़ किया, दैट्स व्हाई ये मुझे दिखा रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर इस आइकन पे जाके क्लिक करना है, और यहाँ पे सर्च करना है पाइथन। जैसे देखिए मैंने, मुझे क्यों आ रहा है खुद ब खुद, मैंने किया हो, यहाँ देखो टिक आ रहा है। तो आपने पाइथन माइक्रोसॉफ्ट ये वाला इंस्टॉल करना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मुझे दिखा रहा है अनइंस्टॉल, बिकॉज़ मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल आएगा, तो आपने सिंपल इंस्टॉल, इट विल टेक सेकंड्स, तो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्या करना है, पाइलॉन्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना है सर्च में पाइलॉन्स, तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट का पाइलॉन्स, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है अनइंस्टॉल, बिकॉज़ मैंने पहले ही किया हुआ है। तो आप सिंपली इंस्टॉल करेंगे, ये सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह फॉर सपोज़ हमने यहाँ पे ये जो मैंने कहा था जुपिटर, जुपिटर, लेट मी चेक, जुपिटर। अब देखिए यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ जुपिटर्स यहाँ पे आ रहा है, देखिए। इंस्टॉल हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का ही करेंगे। तो मैं इसको इंस्टॉल करें, यहाँ 98.8 मिलियन यहाँ पे इंस्टॉलेशंस हुई हैं इसकी। हम इसी को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो रहा है इंस्टॉल यहाँ पे। तो जो ही इंस्टॉल होगा यहाँ पे, तो ये दिखाएगा आपको यहाँ पे कि हमारा ये, उसके बाद दिखाएगा अनइंस्टॉल। देखिए इसका मतलब है ये जुपिटर एक्सटेंशन हमारे वीएस कोड एडिटर के अंदर इंस्टॉल हुए। तो इस तरह हमने 3 इंस 3 एक्सटेंशंस यहाँ पे इंस्टॉल किए। पहला था पाइथन, मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए पाइथन, यहाँ पे देखिए फॉर सपोज़ मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन, तो ये एक्सटेंशंस यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएँगे यहाँ पे। ये देखिए पाइथन ये वाला, और पाइलॉन्स बाय माइक्रोसॉफ्ट, और लास्ट पे मैंने क्या किया, जुपिटर यहाँ पे बाय माइक्रोसॉफ्ट मैंने ये इंस्टॉल किया, ताकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो इस तरह हमारा, हमने अपने जो रिक्वायर्ड, मैंने कहे थे आपको रिक्वायर्ड यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशंस मुझे इंस्टॉल करने थे वो मैंने किए। और सिंपली इसको हम यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करेंगे, और अपने यहाँ पे देखिए हमारा hello.py यहाँ पे है। और मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, जो मैं कहता हूँ, मैंने कहा था आपको प्रिंट, एक फंक्शन है यहाँ पे, टैब दबाता हूँ मैं यहाँ पे। और एज़ यूजुअल आप जानते हैं फंक्शन कैसे हम कॉल करते हैं। तो या अभी पता नहीं होगा, सिंपली प्रिंट लिखा मैंने, और पैरेंथेसिस मैंने लिखे यहाँ पे, और डबल कोट्स में लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लिखता हूँ फॉर सपोज़ हेलो वर्ल्ड ऑन एआई विद पाइथन।
तो ये सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है आपको, स्टेटमेंट्स क्लोज़ करने के लिए यही फ़ायदा है, इसीलिए मैंने कहा था ये बहुत ईज़ी है। तो जो ही आगे-आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कितना ईज़ी है ये कोड करना पाइथन के अंदर। तो मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा मैंने सिंपली एक मैसेज लिखी मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने लिखा प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड वी आर लर्निंग फाउंडेशन कोर्स ऑन एआई विद पाइथन और डबल कोट्स क्लोज और राइट पैरेंथेसिस क्लोज। और यहाँ पे देखिए ये वाला रन बटन है, आप रन भी यहाँ पे क्लिक करके रन कर सकते हैं। तो ये इसका आउटपुट कहाँ पे आएगा, यहाँ देखिए जो मेरा यहाँ पे टर्मिनल पार्ट है, यहाँ पे देखिए इस पे, या मैं सिंपल लिख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, मैं लिखता हूँ पाइथन और लिखता हूँ यहाँ पे जो मैंने अभी फाइल नेम दिया था, फॉर सपोज हेलो डॉट पाई लिखना है। एक बार हम इंश्योर करते हैं, यही फाइल नेम लिखा था हेलो डॉट पाई। तो क्या लिखने का तरीका क्या है, तो आप पहले इस पाइथन इस डी ड्राइव के रूट डायरेक्टरी में यहाँ पे लिखा है पाइथन सीरीज, एक्चुअली दिस इज द फोल्डर जो मैंने यहाँ पे रखी है, फोल्डर के अंदर मैंने जो इस फाइल को यहाँ पे बनाया है। इसको फाइल में क्या है, सिंपल एक मैसेज है कि हम पाइथन फाउंडेशन कोर्स एआई के लिए सीख रहे हैं विद हेल्प ऑफ पाइथन। यहाँ पे जब मैं एंटर करता हूँ देखिए मुझे यहाँ पे इसका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे लेट मी चेक व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। ज़रा मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ, मे बी मुझे फाइल को सेव करना था, भूल गया। कंट्रोल एस, उसके बाद हम एक बार और कोशिश करते हैं इसको, तो आउटपुट नहीं आ रहा है। तो हम ठीक है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखते हैं क्या होगा। हाँ ये देखिए यहाँ पे आ रहा है हेलो वर्ल्ड वी आर लर्निंग फाउंडेशन कोर्स ऑन एआई विद पाइथन। ये इस तरह क्यों नहीं चला, इसको देख लेते हैं। मगर फॉर्चुनेटली हमारा कोड यहाँ पे एट लास्ट यहाँ पे रन हुआ। तो हमें देखिए इस फाइल को हमने यहाँ पे देखिए रन किया हेलो डॉट पाई को। यहाँ पे आप इस पे आपने क्लिक करके सिंपली रन करना पाइथन फाइल को, या जिस तरह मैंने कहा था पाइथन लिखना है आपको, और पाइथन लिखने के बाद आप फाइल नेम दीजिए, मे बी यहाँ पे हेलो डॉट पाई। लेट मी चेक इट अगेन। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन HELLO हेलो डॉट पाई। मैं कोशिश करता हूँ इसको रन करने का, हाँ चला इस वक्त। मे बी मुझे कोई टाइपो हुआ हो या कुछ मिस्टेक हुआ हो लिखने में। तो यहाँ देखिए हेलो वर्ल्ड वी आर लर्निंग फाउंडेशन कोर्स ऑन एआई विद पाइथन। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हमारी कोशिश रहेगी आपको बिल्कुल बेसिक से इंटरमीडिएट और लास्टली और लास्ट पे हम आपको एडवांस लेवल तक ले जाएँगे, ताकि आपकी फाउंडेशन एआई के लिए अच्छे से बने। वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना ना भूलिए, ताकि हमें भी हिम्मत मिले, हौसला मिले, ताकि हम भी आपकी खिदमत में वीडियोज़ लेके आए। बाकी थैंक यू।